हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। डीएम सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिव्यांश वाजपेयी। जो सीरीज चल रही थी बेसिक टॉपिक्स को कवर करने की, सो आज फोर्थ सीरीज है, मतलब फोर्थ टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले, जो कि है यूनिट कन्वर्जन। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको सिंपल सा कह दिया कि 0.2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। अब इसको किसको ये चीज करने में प्रॉब्लम होती है, मतलब सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने में, लीटर से किलोलीटर में चेंज करने में, तो कुछ बच्चों को बेसिक प्रॉब्लम होती है। तो ये चीज कहां पे आपको बेनिफिट करेगी, वो सरफेस एरिया वाले चैप्टर पे, जिस पे यूनिट कन्वर्जन का मेन रोल होता है। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में क्या करते हैं, क्वेश्चन का यूनिट चेंज कर देते हैं। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या कैसे करा जाए, तो ये प्रॉब्लम ना हो वहां पे, इसकी वजह से ये बेसिक आज मैं क्लियर कर दूंगा। और यूनिट कन्वर्जन जो भी इसमें जितने भी रिलेटेड है, वो सारे क्वेश्चन आपको आसानी से हो जाएंगे, मतलब कन्वर्जन करने में ऐसे चुटकियों में हो जाएंगे। तो ये सारी जो प्रॉब्लम होती है वो सब क्लियर हो गई। सो आपको ये मन में डाउट हो रहा होगा कि पूरे सेशन में कैसे क्या हम लोग करेंगे, तो एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप देख लीजिएगा। तो जो छोटे मोटे डाउट हो रहे हैं पूरे सेशन को लेके, वो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और इससे पहले वाली जितनी बेसिक जो चल चुकी है क्लास, उन सभी की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से जाके आप आसानी से देख लीजिएगा। सो आज क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास बहुत ज्यादा लंबी नहीं चलेगी, सिंपल सा मैं एक मेथड बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आपके जितने भी यूनिट कन्वर्जन है, जितने भी मीटर, किलोमीटर, लीटर, मिलीलीटर, जितने भी है, वो सब आपके चुटकियों में हो जाएंगे। सपोज दैट सिंपल सा एक चीज लेते हैं, ये हम सबको पता होता, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते। इतना समझ में आ रहा, अच्छे से आ रहा। अब हम कहते हैं 1 की जगह अगर हम कहते हैं 5 मीटर, क्या होता है 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते, तो सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, इसी में 1 मीटर था तो 1 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 मीटर में, मतलब इसमें बोल रहे कितने सेंटीमीटर होते ये तुमको पता करना है। तो 1 में 5, इधर साइड लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई किया 5, तो उधर साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे 5। ओके, तो ये आ जाएगा क्या, 5 मीटर में 500 सेंटीमीटर होते हैं, सिंपल सा। अब इसी तरह अगर हम कहते हैं 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, सिंपल सा 2 मीटर होगा तो मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन अगर हम कह दें कि यही चीज अब यहां पर स्टार्ट करते हैं कि 0.2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो हमने क्या बताया कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.2, तो लेफ्ट साइड कर रहे हैं तो वही चीज राइट साइड करेंगे 0.2, तो यहां पे देखिए क्या आ गया 0.2 मीटर में। अब 0.2 को 100 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 0.2 मल्टीप्लाई 100। क्या करना होता है, मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक, पॉइंट वाले पॉइंट को भूल जाओ कि पॉइंट है भी, तो सिंपल सा क्या करेंगे 2 1 जा 2, 0 0 लगा देंगे। ओके, अब पॉइंट कितने डिजिट बाद है ये देखो, तो पॉइंट 1 डिजिट बाद है, तो 1 डिजिट बाद 0 लगा देंगे, डेट इज आ जाएगा 20। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो आपको समझ में आ गया 0.2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 20 सेंटीमीटर होते हैं। अब इसी तरह जैसे इसको इरेज करते हैं, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। अब ये फ्रैक्शन की वैल्यू आ जाए, जैसे मतलब हम क्वेश्चन में कह दे, क्या क्वेश्चन में कह दे 5/2 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, सॉरी 5/2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है। अभी उल्टा वो वाला केस भी चलेंगे, पहले धीरे धीरे से चलना है। तो सिंपल सा हमने क्या किया, जितना इसमें क्या होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5/2 मल्टीप्लाई 1, तो यहां पर भी 5/2 मल्टीप्लाई 100, 2 1 जा 2, 250 जा, तो यहां पे आ गया क्या 5 5 जा 25 और 0 सेंटीमीटर, मतलब इसमें क्या होगा, इतने सेंटीमीटर होंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। जब लेफ्ट से राइट की तरफ चलते तो 100 मल्टीप्लाई करते, सिंपल सा। अब राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो क्या होगा, मतलब सिंपल सा अगर हम देखते हैं कि अगर इसी का उल्टा कह दे, उल्टा कैसे कह दे, सिंपल सा हमने बोला कि 500 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, उल्टा। अब इसी को, ये तो सिंपल सा लॉजिक है, सीधे हम कह देंगे 5 मीटर होते हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं ये देखिए। तो इसको करने के लिए आसानी से एकदम से इरेज करेंगे फटाक से, और देखिए सिंपल सा वे है, कोई भी नंबर है उसको डिवाइड के केसेस, जैसे हम कह रहे हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते, अब 100 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में भेज दो, 100 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में भेज दो, तो 1/100 हो जाएगा मीटर, इक्वल टू क्या, सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 तो है,
अब समझ में आ गया। अब इसी तरह कहेंगे कि 5 सेंटीमीटर में कितने होते, तो 1/100 तो होते ही है। यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई किया, सेम चीज यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 को करेंगे तो 5 10 जा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/5 2 जा 10, 1/20 कितने होते, 5 सेंटीमीटर में इतने मीटर होते। ये समझ में आ गया होगा। मतलब क्या कर रहे हैं हम, 100 मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे डिवाइड में कर दिए, तो वो चीज क्या आ गई, 1 डिवाइड में आ गई। तो ये हम सिंपल सा ओवरव्यू लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते। इतना समझ में आ गया। यही चीज तो यहाँ पे लिखी। अब इसमें हम पॉइंट में कर ले, मान लीजिए कह दिया जाए 5.2 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते, सिंपल सा। तो क्या करेंगे, 5.2 सेंटीमीटर इधर है, तो ये मल्टीप्लाई 1/100 में क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 5.2 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट को उड़ाएंगे तो यहाँ पे 1 लगाएंगे, और पॉइंट के इधर साइड जितने डिजिट होती है उतने 0 लगा देंगे। ओके, तो अब इसको काट सकते हैं, तो काट देंगे। क्या काटेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 5 तो कटेगा नहीं, तो यहाँ पे 2 5 जा 10 0, और ये कटेगा 2 1 जा 2 2 3 जा 6। अब क्या होगा, ये नहीं कटेगा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि 13 और 5 5 जा 25 और 0, इतने क्या हो गए तुम्हारे पास, मीटर हो गए। तो 5.2 सेंटीमीटर में 13/250 मीटर हो गया। इसको डिवाइड करके करना है तो डिवाइड कर लीजिए। तो आई होप समझ गए होंगे। मेन चीज क्या याद करनी है आपको, ये याद करना 1 सेंटीमीटर में 1/100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कब 100 मल्टीप्लाई करना है, कब 100 डिवाइड करना है। जब लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे, जब राइट से लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो 100 डिवाइड करेंगे। सर कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, उसको फटाक से कर लीजिए तो थोड़ा आसानी से आ जाएगा आपको। सिंपल से क्वेश्चन है, हमेशा याद रखिए मल्टीप्लाई 100 कहाँ कैसे करना। अब इसी तरह जैसे किलोमीटर, मीटर, लीटर सब में हो जाएगा। तो क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। हम डैश करे दे रहे हैं, इससे समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, 5.2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते। नेक्स्ट 3.22 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते। नेक्स्ट 5/2 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते। ओके, अब 5.8 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते। इधर हो गया, अब इधर उल्टा। अब हम कह रहे हैं 5.2 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते। 5 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते। 7 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते। 7/2 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते। अब 2.8 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते। ओके, तो इसको कैसे करते हैं, फटाक से करते हैं। देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ओरल मुंह से 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर में कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5.2 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 5.2 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएगा, 5। अब देखिए 5.2 का देखिए यहाँ पे 5.2 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5.2 आ जाएगा, और दो जीरो आ जाएगा, 1 डिजिट बाद है तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 520 सेंटीमीटर। ये होते पॉइंट्स के डिवाइड। समझिए फिर से 5.2 है और 100 है। अब पॉइंट को भूल जाइए कि पॉइंट लगा है कहीं पे, तो पॉइंट नहीं लगा है तो क्या करेंगे, 52 है तो 1 से 2 को मल्टी, 2 1 जा 2, 5 1 जा 5, और 2 जीरो थे, 2 जीरो लगा दिया। अब इसके बाद पॉइंट को याद आ जाएगा, पॉइंट कहां पे लगा है, कितने डिजिट बाद लगा है, तो 1 डिजिट बाद पॉइंट लगा। 2 है तो 1 डिजिट बाद पॉइंट लगा है ना। लेफ्ट साइड से देखिए, जिस हाथ से खाना खा रहे उस, सॉरी राइट साइड से देखिए, जिस हाथ से खाना खाते उस साइड से देखिएगा, उस साइड से जितने डिजिट बाद पॉइंट है उतने डिजिट बाद आंसर में पॉइंट लगा दीजिएगा। सो हो जाएगा ये। ओके, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट, अब इसके बाद 3.22 सेंटीमीटर, सिंपल सा, पॉइंट को भूल जाइए, पॉइंट को भूल गए तो आंसर क्या आएगा, 3
2 2 और 100 का 2 जीरो था, 2 जीरो लगा दिया। अब कितने डिजिट बाद पॉइंट है? 1 2 डिजिट बाद पॉइंट है, तो 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा देंगे तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन ये पॉइंट का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। कैसे? अगर हम कहते हैं तुम्हारे पास 1 रुपीज है, तो सिंपल सा ऐसे भी लिख सकते हैं, तुम्हारे पास 1 रुपीज तो 1.00 रुपीज। ये भी दोनों का मतलब तो एक ही है, चाहे पॉइंट के बाद 0 0 लगाओ चाहे ना लगाओ, 1 रुपीज ही रहेगा, तो वही चीज हो जाती है। अब 5/2 मीटर है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5/2 को, तो 5 2 1 जा 2 2 5 जा, क्या आ जाएगा? 5 5 जा 25 आ जाएगा और 0 का 0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 250। फिर से देख लीजिए कैसे किया, 5/2 मल्टीप्लाई 100 किया, तो 2 1 जा 2 250 जा और 5 5 जा 25 और 0 का 0 लिख दिया। इतने सेंटीमीटर हो गए। आई होप समझ में आ रहा होगा एकदम अच्छे से। अब इसके आगे करते हैं बच्चों, इसके आगे करते हैं 5.8 है, 100 से सिंपल करना, तो 5800 लगा दिए, एक डिजिट बाद एक डिजिट बाद पॉइंट लगा दिए, ये 0 का कोई मतलब नहीं, तो ये 580 सेंटीमीटर आ जाए। अब इधर साइड आते हैं, इधर साइड क्या हो रहा है देखिए क्वेश्चन में देखिए 5.2 सेंटीमीटर मीटर कितना होगा, तो 5.2 इसमें क्या करना, अपॉन में करना है। मतलब क्या करना है कि जैसे इसमें क्या कहा था हमने, 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते, तो 5.2 सेंटीमीटर में 5.2 मल्टीप्लाई 1/100। अब ये पॉइंट हटेगा, यहाँ पे 10 होगा। अब इसको काट पीट मचाएगा, जो आएगा क्या आएगा देखिए, 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 5 जा 10, फिर 2 5 जा 10 0 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो क्या आ जाएगा 13 और अपॉन में 5 5 जा 25 और 0, इसको डिवाइड करना कर लीजिएगा। अब 5 अब इसी तरह 1 सेंटीमीटर में 100 1/100 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा 5/100 हो जाएगा। अब 5 1 जा 5 5 2 20 जा, तो 5/20 ये आंसर हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद देखो 7 सेंटीमीटर में, सो सिंपल सा वही है कि 7/100 हो जाएगा। अब 7 इसको डिवाइड नहीं होगा तो यही आंसर हो जाएगा। 7/2 है, अपॉन में तो 100 रहेगा ही, अपॉन में तो 100 रहेगा ही, तो ये सिंपल सा क्या हो जाएगा आंसर, 7/200। ओके, समझ में आओ। 2.8 है, तो यहाँ पे देखिए 2.8 मल्टीप्लाई 1/100, पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 10 होगा, तो किससे 2 1 जा 2 2 4 जा 2 9 जा 2 4 जा 8, ओके 2 5 जा 10, फिर 2 7 जा 14 2 5 जा 10 0। अब कोई नहीं करेगा, 5 5 जा 25 लिख देंगे 0 और ऊपर 7 का 7 लगा देंगे, तो ये आ जाएगा। सो इसी तरह आपके कोई यूनिट कन्वर्जन, अब मीटर दे दे, सेंटीमीटर दे दे, किलोमीटर दे दे। अब किलोमीटर में 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते, तो 1000 के हिसाब से कर लीजिए, रीजन यही करिएगा। मतलब ये बेसिक पॉइंट है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सिंपल से यूनिट कन्वर्जन भी एक छोटा सा टॉपिक था, उसको भी मैंने सोचा आज की क्लास में क्लियर कर दूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको याद रखना है, अपनी फैमिली बड़ी करनी है, तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। एक बार फिर मैं बोलता हूं क्या, थैंक यू सो मच।